तो आज की वीडियो में जानेंगे लोग इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 भारतीय समाज जो सोसाइटी के टॉपिक है उसके बारे में। और जीएस पेपर 1 में जो आते हैं तो यहाँ से लगभग हर बार 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और इसमें ज़्यादातर से क्वेश्चन वही आते हैं जो करंट अफेयर में चर्चे में रहते हैं। तो और लेकिन साथ में जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स है सोसाइटी के वो भी कवर होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो हमारे पारंपरिक सामाजिक मूल्य क्या है? तो सहिष्णुता है, सत्य है, अहिंसा है, वसुधैव कुटुंबकम है। ये हमारे पारंपरिक मूल्य है। और भी चीजें हैं जैसे विविधता है और विविधता में एकता, ये सभी हमारे पारंपरिक मूल्य है। और में निरंतर कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तन का विवरण दीजिए। और इसे हमने कैसे बनाए रखा और इनमें होने वाले परिवर्तनों का भी विवरण देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? तो उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है जाति को लेकर के। तो जाति को इसमें समझेंगे लोग और इसमें अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। ये 2019 का क्वेश्चन। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है? तो आप लोग टॉपिक कवर कीजिएगा लोग, उसके बाद से ये आंसर आसानी से लिख सकते हैं लोग। और जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारणा कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था को उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो ये 2017 का क्वेश्चन है। और आप लोग इसे समझने के लिए एनसीईआरटी 12 क्लास के आप लोग पढ़ सकते हैं लोग, जो इंडियन सोसाइटी के हैं। और बेसिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। और आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगा एनसीईआरटी से, इसलिए आप लोग 4-5 बार रीडिंग जरूर कीजिएगा लोग। और शुरू में है जैसे भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, तो जैसे पारंपरिक मूल्य, बहु सांस्कृतिक, बहु वैचारिक और संरचनाओं के सह अस्तित्व के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम महान सांस्कृतिक विरासत को समायोजित करता है। तो यही है जो हमारे भारतीय समाज के अच्छा दृष्टिकोण है। तो ये एक परिचय था, कैसे करके आप लोग इसे आराम से लिख सकते हैं लोग। और एनसीईआरटी में भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। और बाकी आप लोग करेंट अफेयर से कवर कर सकते हैं लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर राइटिंग कीजिएगा लोग। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा लोग। और साथ में भारतीय समाज के अभिलक्षण की बात करें तो विविधता में एकता हो गया। तो विविधता में एकता क्यों है? तो जैसे भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक है, एक राष्ट्र में रहते हैं, एक हमारा संविधान है। और परंपरावाद और वह आधुनिकता का समन्वय, इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पारंपरिक मूल्य हैं और पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व। तो पितृसत्तात्मक समाज बहुत देखने को मिलते हैं और इसके और ज़्यादातर से डिसीजन मेकिंग पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पितृसत्तात्मक समाज को एक निगेटिव पक्ष भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमारा समाज बहुभाषी व निर्जातीय विविधता समुदाय के लोग रहते हैं। तो हमारा समाज बहुभाषी व निर्जातीय विविधता समुदाय के लोग रहते हैं। हमारा खान पान और रहन सहन काफ़ी विविधता है और अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदा भी है इससे। और खान पान, रहन सहन की विविधता है। और रक्त व नातेदारी अलग अलग होते हैं और सभी समाज वर्गों में और व्यक्ति व समूहवाद में समन्वय
व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, और समूहवाद के मतलब होता है पूरे समूह के बारे में क्या सोचता है। और अध्यात्मवाद व भौतिकवाद में संतुलन है, और बहुवर्गीय समाज में संतुलन है। तो भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं में पहला टॉपिक लेंगे जाति व्यवस्था। तो जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास व संस्कृति का हिस्सा है। विशेष रूप से यह प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख धर्म में भी रहा है। तो जाति व्यवस्था की बात करें तो ये एक प्राचीन संस्था भी है, क्योंकि हमने देखा वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। तो ऐसा माना जाता था कि दोनों का एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध रहा है और वहाँ से जाति व्यवस्था निकली होगी। तो प्राचीन संस्था के रूप में भी हमने देखा जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास व संस्कृति का हिस्सा है, और विशेष रूप से यह हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है। लेकिन साथ ही इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख धर्म में भी रहा है। और जाति व्यवस्था की विशेषताएं की बात करें तो जाति जन्म से निर्धारित होती है, मतलब हम अपने जाति बदल नहीं सकते हैं। और भारतीय समाज सजातीय जो विवाह होते हैं, काफ़ी जो विवाह होते हैं भी अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन कम है। और जाति आधारित खान पान नियम और पदानुक्रम जातियों को उच्च व निम्न स्थान, उनके व्यवसाय की पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर भी एक पदानुक्रम पाया जाता है। और उप जातीय विभाजन में बहुत सारी और उप जातीय भी, और पारंपरिक तौर पर जातीय एक खास व्यवसाय से जुड़ी हुई है तथा ये व्यवसाय वंशानुगत थे। और एक जाति दूसरी जाति से कठोर नियमों के तहत अपना अलग अलग अस्तित्व, जैसे खान पान आदि नियम, शादी आदि नियम, अपने जो भी नियम है उनके खान पान रीति रिवाज है आदि नियम बना के रखती है। और अस्पृश्यता व हाथ से मैला ढोने की प्रथाएं आज भी जाति विशेष हैं। और जाति आधारित हिंसा, और ये तो आप लोग देखे होंगे कि जाति के आधार पर काफ़ी हिंसा देखने को मिल रहे हैं। और जाति आधारित आरक्षण और जाति व्यवस्था में परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन व इम्पैक्ट देखेंगे लोग तो वर्तमान आधुनिकता, शिक्षा व्यवस्था, संविधान, कानून व्यवस्था आदि कारकों ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन किए हैं। तो इसमें परिवर्तन तो आ रहा है। वर्तमान आधुनिकता, शिक्षा व्यवस्था, संविधान, कानून व्यवस्था के द्वारा तो कुछ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जैसे कई कारक ऐसे भूमिका निभाते हैं, कारकों ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन किए हैं। और कारक कौन कौन से हैं तो जैसे सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण व शहरीकरण और राज्य की भूमिका। और इसका प्रभाव क्या होता है तो जैसे अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं, और रूढ़िवादिता को चुनौती और खान पान में बदलाव आ रहा है, और व्यवसाय में परिवर्तन आ रहा है, और निम्न जातियों की स्थिति में सुधार आ रहा है देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो जाति व राजनीति में देखेंगे तो भारत में अधिकांश चुनावों में जातीय आधारित वोट बैंक राजनीति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज आरक्षण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए हमने पंचायती राज लेकर आया है, और इसमें भी हमने आरक्षण की व्यवस्था की है। और विधायी उपाय की बात करें तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन की कई सारे उपाय किए गए हैं। और शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण अभी भी है, और अभी भी आरक्षण की अभी भी है। और प्रबल व प्रभुत्वशाली जाति की भी धारणा चलती है, और जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या आर्थिक व सामाजिक रूप से शक्तिशाली होती है। और जाति आधारित दबाव समूह व संगठन होते हैं जो अपने अनुसार जो भी नीतियां होती है उनका कहीं न कहीं
अपने अनुसार सरकार पर दबाव डालते हैं। और नातेदारी, विवाह और परिवार में देखेंगे तो नातेदारी, तो इसका मतलब है रक्त व वैवाहिक संबंध। नातेदारी का मतलब है रिश्तेदारी। रक्त व वैवाहिक संबंध के आधार पर रिश्तेदारी सामाजिक अंतःक्रिया व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। और नातेदारी के प्रकार की बात करें तो एक है वैवाहिक और दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध के आधार पर तो विवाह जो ये विवाह है वो हमारे समाज के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और सामाजिक रूप से अनुमोदित तथा रीति रिवाजों व विधि द्वारा स्वीकृत, तो कानून व्यवस्था के माध्यम से भी स्वीकृत है। और परिवार की निरंतरता सुनिश्चित, तो परिवार की निरंतरता बढ़ाने के लिए भी विवाह आवश्यक है। और आधुनिकता के साथ विवाह संस्था में भी परिवर्तन तो देखने को मिले हैं। तो क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, तो पहला पॉइंट है उद्देश्य व लक्ष्य में परिवर्तन। तो जैसे परंपरागत रूप में विवाह धर्म और कर्तव्य से संबंधित वर्तमान साहचर्य, परिवार वृद्धि व पालन पोषण, बहु विवाह प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध और विवाह आयु, तो विधिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और तलाक व अलगाव में वृद्धि देखने को मिल रही है। और लिव इन रिलेशनशिप में वृद्धि और अंतर्जातीय व अंतरधार्मिक विवाह और समलैंगिक विवाह। और परिवार फैमिली में देखेंगे तो समाज की मूल इकाई परिवार है, तो इसका मतलब परिवार से बनते हैं। और मूलभूत व अस्थायी समूह भी है। परिवार काफ़ी मूलभूत है और परिवार का आकार छोटा बड़ा हो सकता है और वंशानुगत भी है। और परिवार के कार्य क्या क्या है, तो प्राथमिक कार्य होता है संतानोत्पत्ति व पालन पोषण, और दूसरा है घर का प्रबंधन, और तीसरा है सांस्कृतिकरण व समाजीकरण, और चौथा है सामाजिक नियंत्रण, और पांचवा है नैतिक मूल्यों का स्थानांतरण। और द्वितीय कार्य में देखेंगे तो आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक व आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक, तो ये द्वितीय कार्य में आते हैं। और परिवार के प्रकार, तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे। एक है अधिकार के आधार पर, दूसरा है आकार व संरचना के आधार पर, तीसरा है वंश नाम के आधार पर। तो अधिकार के आधार पर देखेंगे तो पितृ सत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो आकार व संरचना के आधार पर तो उसमें एकल या संयुक्त परिवार हो सकते हैं। वंश नाम के आधार पर तो पितृवंशीय या मातृवंशीय हो सकता है। और भारतीय परिवार प्रणाली में परिवर्तन देखेंगे तो इसे 6 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है परिवार में परिवर्तन, तो आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन से उपभोक्ता की ओर, तथा संयुक्त से एकल परिवार बेसिकली टूट जाते हैं। और दूसरा रोजगार में परिवर्तन, तो युवाओं में आर्थिक निर्भरता से परिवार के निर्णयों में विकेंद्रीकरण। और तीसरा है नगरीकरण का प्रभाव, तो नगरीकरण का प्रभाव में देखेंगे तो शहरी जीवन शैली, पुरुष महिला कार्यक्षेत्र में समान समलैंगिक, तो वहाँ पे समान समलैंगिक परिवार भी बनते हैं। और चौथा है विवाह प्रणाली में परिवर्तन, तो प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, समलैंगिक विवाह तो देखने को मिलता है। तो विवाह प्रणाली में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्रेम विवाह हो गया, अंतर्जातीय विवाह, समलैंगिक विवाह और पश्चिमीकरण और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। तो अगर वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।